फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा चौथा क्लास होगा और ये छात्र अधीक्षक परीक्षा के लिए गणित का औसत से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एसएससी और एसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, ये जो गणित हम लोग देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता दूं मैं आपको, सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 11-12 में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये चीज़ हम देखेंगे, बेसिक जो है कॉन्सेप्चुअल देखेंगे इसे। और ये अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी पैटर्न में क्वेश्चन होता है। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये फिलहाल तो अभी दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत काम का है। पटवारी, आरआई, सीटेट या सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं या लेबर इंस्पेक्टर में सिलेबस आप देख लीजिएगा, मैं नहीं देख पाया हूँ। अगर मैथ्स है तो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अच्छा लगने पर लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज ये है आपका पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहले तो प्रश्न जो दिया रहता है उसे आपको पढ़ना है। पहला है एक्स और वाई की औसत मासिक आय, ये है 5050 है। यहाँ आप देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये मैथ्स है दोस्तों, गणित बनाने से पहले आपको सारा मैथ्स समझना पड़ेगा। इससे पहले 3 क्लास छात्रावास अधीक्षक का और हो चुका है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके उसे आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, तब ये समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यू है। और आज हम औसत को क्लियर समाप्त करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक्स और वाई की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। कितना है? 5050 है। वाई और जेड की औसत मासिक आय 6250 रुपये है। और एक्स और जेड की औसत मासिक आय जो है 5200 रुपये है। एक्स की मासिक आय कितना होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये पी और क्यू के रूप में दिया जाता है, ये बदल दिया जाता है इसको, तो इससे कोई मतलब नहीं है। या इस डिजिट को बदले, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई की औसत मासिक आय। तो सबसे पहले हमको निकाल लेना है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की औसत मासिक आय कितना है? तो सीधा सीधा कितना है यहाँ पे? 5050 है। तो 5050 गुणा 2 कर लेंगे। अब ये जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 10,100 रुपये। 10,100 रुपये, ये ध्यान रखिएगा। कितना आ गया? 10,100 रुपये। ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला, ध्यान रखिएगा। 10,100 ये हो गया। आपका सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड कहता है वाई और जेड की औसत मासिक आय। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम आपको ऐसे ही करना है, वाई प्लस जेड कर देंगे, वाई प्लस जेड कर देंगे, वाई प्लस जेड बराबर। अब देखिए, इस वाई और जेड की औसत मासिक आय क्या बोला है? तो 6250। तो 6250 गुणा 2 कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6250 में गुणा कर दीजिए, तो 2 शून्य शून्य ऐसा भी गुणा कर सकते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 की शून्य, 2 दूने 4 1 5 और 2 छक्का 12। तो ये आ जाएगा 12,500। ये समीकरण हो जाएगा दूसरा। बस कुछ नहीं करना है, समीकरण मैं आपको समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ट्रिक पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि ट्रिक जो है हर मैथ्स में, हर क्वेश्चन में काम नहीं आता। आगे है एक्स और जेड की औसत मासिक आय। तो एक्स प्लस जेड का निकाल लीजिए। तो एक्स और जेड का कितना दिया है? 5200 रुपये। तो सेम वही करना है, 5200 गुणा 2। तो बराबर कितना आएगा दोस्तों? 5200 में 2 का गुणा करेंगे, सेम वही हो जाएगा। 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और यहाँ 2 दूने 4, 2 पंचे 10। तो 10,400 रुपये ये आ गया। ये समीकरण हो गया आपका तीसरा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। सबसे पहला समीकरण 10,100 आया है। पहले में कितना आया है? 10,100। तो 10,100 मतलब 2, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ जोड़ दीजिए तीनों को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जोड़ दिया।
तीनों को जोड़ना है आपको। तो तीनों को जब जोड़ेंगे 10,100, 12,500 और 10,400, तो ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये 33,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33,000। ये ध्यान रखिएगा, ये कितना हो गया? 33,000। अब देखिए अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जो है आपको ध्यान रखना है XYZ। क्या हो जाएगा? XYZ। ये तीनों को हमने जोड़ा है, कितना आया? 33,000। अब देखिए 33,000 में ये दो यहाँ पे है और ये कोष्टक है, मतलब गुणा है। तो ये जब पक्षांतर होगा तो अगला, मैं देखिए जगह नहीं इसीलिए यहीं पे बता देता हूँ, ये दो जब पक्षांतर होगा तो गुणा जब जाता है तो भाग के रूप में जाता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। कटा दीजिए इसको, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। देखिए 2 एकम 2, अब यहाँ 3 है तो 1 बचा, तो 1 और 3 13, तो 2 छक्के 12, फिर 1 बचा, तो 2 पंछे 10 और 2 शून्यम और 2 शून्यम, तो 16,500 आता है आपका। कितना आता है? 16,500। अब ये कैसे हो, यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ आपको। 2, अब क्या किए थे? तीनों को जोड़े थे, तो ये जब 2 गुणा के रूप में है तो ये भागक के रूप में चला जाता है, भाग में चला गया, तो ये जब कटाएंगे 33,000 को 2 से तो 16,500 आएंगे। क्लियर हो गया? और यही हो जाएगा आपका चौथा समीकरण। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका चौथा समीकरण। ध्यान रखेंगे, ये कौन सा समीकरण हो गया आपका? चौथा समीकरण। अब देखिए कह क्या रहा है कि यहाँ पे एक्स की मासिक आय क्या है। यहाँ देखिए एक्स और वाई, इसमें एक्स शामिल है, एक्स और जेड इसमें भी एक्स शामिल है, यहाँ एक्स शामिल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा फिगर में? वाई प्लस जेड में। तो ये वाला फिगर को आपको याद रखना है, 12,500। और अभी हमारा कितना है? 16,500। तो ध्यान रखेंगे इसी में समीकरण, ये कौन सा है? 12,500 वाला, चूँकि इसमें एक्स शामिल नहीं है तो समीकरण दूसरा है। इसी में ये जो चौथा समीकरण आया है, मतलब 16,500 रुपये जो आया है, इसमें आपको माइनस कर देना है समीकरण दूसरा को 12,000। चूँकि इसमें एक्स नहीं है इसलिए हम 12,500 क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो 12,500 को 16,500 में जब घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 4,000 रुपये। कितने रुपए? 4,000। यही तो आपका आंसर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यही आपका आंसर है। 4,000 रुपया जो आया है यही आंसर है, और ऑप्शन में यही लिया गया था आपका। और ये किस एग्जाम में पूछा गया? तो SSC 2014 में पूछा गया है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पैटर्न में। इससे संबंधित और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बता दिया हूँ ताकि आपका सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो जाए। यहाँ हम इसलिए लंबा समय ले रहे हैं क्योंकि आपको समझना है। आपको अब जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तुरंत गुणा किए, गुणा करने के बाद कितना समय लगता है? 1 से 1.5 मिनट लगेगा। उसके बाद जैसे फिगर आपका आ गया यहाँ पे 16,500, आप देख लीजिएगा किसको पूछा जा रहा है, किसमें शामिल नहीं। जैसे इसमें वाई जेड था, एक्स नहीं था, तो इसी को नए वाले में घटा दिया, आ गया आंसर आपका। तो इसी तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है और अच्छे से धैर्यता के साथ पढ़ करके देखना है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, आप इससे रिलेटेड और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3 संख्या में पहली संख्या, किसमें? 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। 3 संख्या है जिसमें पहली संख्या जो कह रहा है वो दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों का औसत 20 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका CAPF SI में भी पूछा गया है और SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपने से नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पैटर्न में, वही क्वेश्चन सेम हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है इससे थोड़ा सा ही घुमा देता है बस, और कुछ नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो 3 संख्या पहले मान लीजिए, 3 संख्या मानते हैं, पहले मान लीजिए x है और x है, मान लेते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ मैं। तो 3 संख्या है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। 3 संख्या में पहली संख्या, तो पहली संख्या ये है, दूसरी की 2 गुनी है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या ये है तो दूसरी को 3 मान लेते हैं। तो पहली संख्या 2 गुनी मतलब 3 दूनी 6 मान लेते हैं। और दूसरी संख्या, अब ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी की तिगुनी है, ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या की तिगुनी, तो तिगुनी मतलब 3x है, यहाँ 1x है, तो 3 गुनी मतलब 3x होगा। तो यही हो गया आपका संख्या।
ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब सीधा सीधा बात ये है कि एकदम डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब कहता है आपका औसत 20 है, इसी संख्या का तो औसत पूछ रहा है आपको। इन तीनों संख्या का औसत कितना है? 20 है, तो औसत मतलब बराबर कर लेंगे। और संख्या कितना है यहाँ गिन लीजिए, 1, 2 और 3, तो बटा 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये ऊपर को जोड़िए, चूंकि सभी x x वाले हैं तो जुड़ेगा 6 3 9 हो गया, 9 1 10, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका 10x/3 बराबर 20। ये तो समझ में आ गया होगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं यही ध्यान रखिएगा। अब देखिए 10x बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ 20 है। अब ये देखिए ये बटा है मतलब भाग के रूप में है, तो ये गुणा के रूप में चला जाएगा, 20 या 60, तो 16x बराबर कितना हो जाएगा? 60, सॉरी 10x बराबर, ये 10 है, 10x बराबर कितना होगा? 60, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा यहाँ 60 तो है, अब चूंकि 10 और x के बीच में गुणा है तो 10 यहाँ चला जाएगा नीचे में, तो 10 एकम 10, 10 छक्के 60, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6। तो x का मान कितना आया? 6 आया। तो देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, यहीं पे अब हमको करना क्या है, दो संख्या का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 6 है। यहाँ देखिए 3 संख्या तो लिए थे, यही देखिएगा सबसे बड़ी 6 और सबसे छोटी x है, और दोनों का योगफल कह रहा है। तो अब क्या करेंगे? 6x, अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा 6x प्लस सबसे बड़ी संख्या 6x है, यहाँ से देख लिए सबसे छोटी x है तो x को जोड़ देंगे। अब कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है, तो 6x और 1x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7x। 6x में 1x जोड़ेंगे 7x। अब देखिए x बराबर कितना है हमारा? 6 आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर 6 आया। तो ये 7x में आप 7 गुणा 6 का मान रख दीजिए, तो 7 छक्का कितना हुआ? 42। तो ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, 7 छक्के कितना हुआ? 42। तो यही आपका आंसर है। अब देखिए मान लीजिए इसमें क्वेश्चन को घुमा देता है, यहाँ तो ये पूछा है, अब मान लीजिए पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना है? 6 आया है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा 6x, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, x का मान रख देंगे, 6x है मतलब 6 गुणा x है, तो x का मान 6 आया है, तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, पहला का पूछा। तो अगर दूसरी संख्या का पूछा तो यहाँ x का मान रख देंगे, तो 3 गुणा 6 हो जाएगा, 3 छक्का 18, चूँकि 3x है तो 3 में x का मान रखेंगे x में, तो x में 6 आया है, तो 6 और 3 का गुणा 6x। और तीसरी संख्या को केवल पूछा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 6 ही है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, या गुणनफल पूछा है या भाग पूछा तो बटे कर देना है। मतलब इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का 7 संख्याओं का औसत। देखिए दोस्तों 7 संख्याओं का औसत दिया है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 7 संख्याओं का औसत 8 है, और यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 7 संख्या का औसत 9 है। चलिए देखते हैं, इसे एकदम सरल है, तुरंत बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाती है। सीधी सीधी बात है कि नया औसत, इसमें ध्यान रखिएगा, नया औसत जो आता है, नया औसत प्लस वृद्धि जो होता है, और प्लस पूर्व जो संख्या है, बस यही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए नया औसत क्या है, तो देखिए 7 संख्याओं का औसत तो 8 है, एक संख्या अगर जोड़ते हैं तो औसत क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। तो ये नया औसत हो गया, तो 9 प्लस, अब देखिए एक संख्या क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। एक संख्या क्या किए हैं? जोड़े हैं, तो प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे? 7 संख्याओं का औसत, तो पूर्व में कितना था? पूर्व में संख्या 7 था, तो ये पूर्व की संख्या को भी क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो प्लस क्या हो जाएगा? इसको गुणा कर देना है, ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व संख्या गुणा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 एकम 7, तो 9 प्लस 7, तो कितना आ गया? 16। तो अब सीधा सीधा आंसर तो यही से निकल गया आपको। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो जोड़ी गई संख्या 16 थी। अब देखिए एक बार बताता हूँ मैं, 7 संख्याओं का औसत है, एक बार पूरा देखते हैं। तो नया औसत जो आएगा उसको प्लस जो आप वृद्धि करेंगे उसको जोड़ लेंगे। ये सूत्र नहीं समझेंगे, सीधा समझ लीजिएगा,
नया औसत जो भी आएगा, देखिए जोड़े तो नया औसत तो हमको 9 प्राप्त हुआ। अब जो है वृद्धि को जोड़ के जो पूर्व संख्या है उसको गुणा कर दीजिएगा, बस यही चीज़ करना है आपको। तो पूर्व संख्या 7 था, पहले 7 संख्या का औसत था, बाद में उनमें एक संख्या जोड़े तो वो कितना हो गया 9, तो नया संख्या 9 प्लस वृद्धि कितना किए थे 1, तो यहाँ वृद्धि किए थे उसमें जोड़ देना है और पूर्व संख्या से गुणा कर देना है। तो यहाँ क्या होगा 7 एकम 7 ये हो गया और 9 तो है ही अपने पास, तो 9 7 कितना हो गया 16, तो ये आंसर आ जाएगा 16। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आप देख सकते हैं 2011 एसएससी 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कमी कहता है तो नया औसत जो है प्लस, अगर कमी कहता है तो कमी में घटा देना है आपको, बस और कुछ नहीं रखना है। एक कमी कहता है तो एक घटा देना है, गुणा 7 कर देना है, तो 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा। अगर कमी कहता है तो यहाँ क्या कह रहा है उसमें एक जोड़ दी जाए, अगर यहीं पे कह दिया जाए आपको कि घटा दी जाए तब उसको घटा दीजिएगा, बस यही काम करना है आपको। इतने में तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल रहता है दोस्तों, बस क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है समझना होता है। 5 संख्याओं का औसत, यहाँ देखिएगा 5 संख्याओं का औसत 27 है। अब देखिए 5 संख्या का जो औसत है वो कितना है 27 है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, अब देखिए यहीं पे है 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है, यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक संख्या निकाल दी जाती है किसमें से 27 में से, तो अब चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का जो औसत है 27 है, उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 कमी हो जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अभी चुके हैं ये। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो पूर्व औसत मैं पहले बताया, पूर्व जो औसत है प्लस आपका जो कमी है और गुणा नई जो संख्या आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो नई संख्या, ये ध्यान रखिएगा, ये कमी है और ये नई संख्या है। तो पूर्व औसत ध्यान रखेंगे 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो देखिए पूर्व औसत कितना है हमारा 27 है, तो ये लिखते चले जाइए, पूर्व संख्या हमारा क्या है 27 है। अब उसके बाद प्लस कमी कितना किए हम लोग 2 संख्या निकाल दिए तो 2 करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब संख्या निकाल दिए तो बचा हमारे पास कितना, पहले 5 था, 2 संख्या निकाले हैं 4 है, एक संख्या हमने निकाल दिया। अब देखिए सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 27 प्लस 8 एकदम सीधा, तो 27 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 35। तो चूंकि आंसर में ये 35 लिया गया था इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चूंकि ऑप्शन में 35 था, उसके बाद कोई भी ऑप्शन अलग ऑप्शन था, तो ये 35 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी आपको मैथ्स को देखते चले जाना है। आगे देखिएगा, ये चौथा को आपको मैं कहता हूँ सॉल्व करके और कमेंट कीजिए आप कितने तरह से और आंसर ला सकते हैं चौथा क्वेश्चन का। अब देखते हैं पाँचवा। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु, 4 लड़के जो हैं उनकी औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के शामिल होने से पाँचों का वेतनमान, शामिल मतलब शक्कर का रहता है, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, वेतनमान उन पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई, तदनुसार लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए 5 लड़के हैं, 4 लड़के हैं जिनकी 5 वर्ष पहले आयु कह रहे हैं। 4 लड़के की 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की आयु का योग क्या है, तो देखिए 9 है, 9 वर्ष थी, तो सबसे पहले हम करेंगे 9 गुणा 4, सीधी बात, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 वर्ष, ये ध्यान रखना है आपको, कितना हो गया 36 वर्ष। 5 वर्ष पहले कह रहा है 4 लड़कों की औसत आयु कितना थी 9 वर्ष थी, तो 9 चौक 36 हो गया। अब 4 लड़कों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, अब 4 लड़के का पहले वर्तमान आयु का योग निकालते हैं, तो अब आया कितना हमारे पास 36, तो ये 36 4 लड़कों की वर्तमान आयु निकाल रहे हैं, तो 36 प्लस चूँकि 4 लड़के हैं 4 और गुणा 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 को भी हमको करना है, तो गुणा कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20 और 36 और 20 हो जाएगा दोस्तों, 36 और 20 होगा आपका 56 वर्ष, ये ध्यान रखिए कितना आ गया 56 वर्ष।
अब उनमें एक लड़के शामिल होने से पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष, पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तो पांचों की वर्तमान आयु के लिए 15 गुणा 5 तो बराबर हो जाएगा 15 पंचे 75। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक नया लड़का शामिल होता है तो पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो 15 में 5 का गुणा कर देंगे बस, तो 15 पंचे 75 वर्ष हो गया। अब नए लड़के की वर्तमान आयु, तो चार नए लड़के की यहाँ पे हम लोग निकाले थे, 4 नए लड़के की वर्तमान आयु कितना निकाले हैं हम लोग, 56 वर्ष। और 5 लड़के शामिल हो गए, 5 उनमें एक लड़के निकल गया, मतलब सॉरी एक लड़का शामिल होने से पांचों की वर्तमान आयु कितना निकल गया, 75। तो इसी 75 में ये जो 4 लड़के की वर्तमान आयु है इसको जब माइनस कर देंगे 56 को, तो हमारा आ जाएगा 19 वर्ष। कितना आ जाएगा हमारा, 19 वर्ष। तो सीधी सी बात है, तदनुसार लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़के की वर्तमान आयु 19 वर्ष है। ये ध्यान रखिएगा, एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी 2012 में पूछा है, तो 19 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेम इसी पैटर्न बनेगा, आप और ज़्यादा अधिक से अधिक अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, और यही हमारा है अंतिम क्वेश्चन। यहाँ देखिए, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उनका औसत क्या होगा। तो देखिए, एक जो बल्लेबाज है वो अपनी पारी में क्या बनाता है, कह रहा है 58 रन बनाता है 15वीं पारी में। तो ये नया रन इस तरह से जो आता है, तो जो नया रन बनाएगा, शुरू से देखते आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई नया चीज़ नहीं है। नया रन आपको ध्यान रखना है, नया रन और जो है जो वृद्धि होगा उसे जोड़ना है, और पूर्व संख्या, पहले जैसे ही क्वेश्चन गुणा पूर्व संख्या। तो ध्यान रखिएगा, नया रन, वृद्धि और पूर्व संख्या। तो नया रन में वृद्धि जो होगा उसे प्लस करना है, और जो पूर्व संख्या है उसको गुणा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं, नया रन तो हमारे पास है नहीं, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाया और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि किया। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो नया रन तो अपने पास है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए नई पारी में रन, तो सबसे पहले पारी में कितना रन बनाया, वो 58 रन। तो 58 लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 58, मतलब जो बनाया है उसे आप पहले लिख लेंगे, यहाँ पे जितना रन बना है उसे यहाँ पे लिखेंगे, तो 58 हो गया। नया रन तो हमारे पास है नहीं, तो नया लिख लेंगे, प्लस वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ है ये ध्यान रखिएगा, वृद्धि अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, वो कितना का, 3 का, तो 3 कर लेंगे और गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 3 गुणा पूर्व संख्या क्या था, तो देखिए वो 15वीं पारी में बनाया था 58, तो पूर्व पारी उसका 14 होगा, तो 14 लिख लीजिए। तो 14 तिया कितना हो गया, 42, ये वाला गुणा कर लेंगे, तो नया संख्या यहाँ लिख लेंगे, और 14 तिया 42, 14 तिया कितना हो गया, 42। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे 58 रन पहले उसका था, उसको लिखिए 58 रन बनाया था। अब कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग कि 58 जो है इस तरह से, ये 58 था, अब नया संख्या निकालेंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, तो 58 में 42 को जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। तो 15वीं पारी में उनका जो औसत था वो कितना था, 16 था। तो यही आंसर आएगा दोस्तों। इस तरह से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया है, ये आप देख सकते हैं एसएससी 2012 में है, आप कंप्लीट करा दीजिए। सर बोलते हैं मैं लगातार कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके बाद छात्र से अधीक्षक तैयारी करने वाले ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ इतिहास और कंप्यूटर का भी क्लास जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों समय पर ध्यान रखिएगा, सुबह या शाम को दोनों टाइम किसी टाइम क्लास डल सकते हैं, आप प्रिपेयर रहिएगा। और आप सभी को शुभकामनाएं, आप पहले से तैयारी करिए। एग्जाम स्थगित हो गया, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, इसके लिए कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समय मिल गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बाद में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुरंत आपको एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।